वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि डिस्टूडेंट आप सबको पता है कि जैक बोर्ड ने क्लास 11 का एग्जाम डेट जारी कर दिया है और आप सबको पता है कि आपके एग्जाम से डिस्टूडेंट बहुत ही कम समय, आपका जो एग्जाम है आपके तैयारी करने का बहुत ही मिनिमम समय है। आप इतने कम समय में आपको जितना भी आप सब्जेक्ट लिए हैं, चाहे 4 सब्जेक्ट लिए या 5 या 6 सब्जेक्ट लिए हैं, उन सब सब्जेक्टों को डिस्टूडेंट चैप्टर बाय चैप्टर आप क्लियर कर नहीं सकते क्योंकि आपका एग्जाम मान के चलिए 20 से 25 दिन अभी बाकी है। सो डिस्टूडेंट आप सोचे होंगे कि मैं क्या पढूं क्या नहीं, स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं। तो उसके रिगार्डिंग डिस्टूडेंट मैं जो अभी मॉडल सेट लेकर आया हूं, यानी क्लास 11 का जो ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक मॉडल सेट नंबर 1 को डिस्कस नहीं किए, नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, अच्छी तरह से डिस्कशन पहले मॉडल सेट नंबर 1 को देखें। इस तरह से डिस्कशन आप लोगों को 5 मॉडल सेट दिया जाएगा। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपका मॉडल सेट नंबर 2, ठीक है, ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर 2। इस तरह से आपको याद रखिएगा डिस्कशन 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर इन 5 मॉडल सेट को अगर कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप साल भर में कुछ भी अगर नहीं पढ़े हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं। पर शर्त है कि जब भी वीडियो को देखें तो बिल्कुल डिस्टर्ब बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाता हूं। ज्योग्राफी लिए तो 5 मार्क्स का आपका याद रखिएगा पूछा जाएगा मैप से रिलेटेड, यानी मानचित्र। अगर आप चाहते हैं कि सर मानचित्र से रिलेटेड यानी मैप से रिलेटेड सेपरेट सा टॉपिक होना चाहिए, सेपरेट सा वीडियो होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। चलिए डिस्कशन में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट तक शेयर कर जो इस एग्जाम की तैयारी करना। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ना, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़े तो हम डायरेक्ट एग्जाम बैठ जाए तो पास हो जाएंगे, ये सब कुछ नहीं है। डिस्कशन याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन 100% 2019 से लेकर 2023 तक किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे सभी को देखते हुए इस मॉडल सेट को तैयार किए गए हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडल सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने 1 को देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग 3, 4, 5 सब कुछ देखेंगे। तो डिस्कशन पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त करती है? तो किसने व्यक्त की थी? अब्राहम आर्क्टेलिस। किसने क्या था डिस्कशन? अब्राहम आर्क्टेलिस इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पोलर फ्लिंग बॉल यानी पोलर फ्लिंग फोर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन, क्या हो जाएगी? पृथ्वी का घूर्णन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वो रेशो आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं मूव करता हूं अगला क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक स्टडी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण संशोधन में सहायक नहीं है? आपको बताना है कि क्या हो जाएगी? सौर पवन। क्या हो जाएगी? सौर पवन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्टूडेंट याद रखिएगा क्या होगी? सौर पवन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपसे कहा गया है क्वेश्चन 4 की चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? तो आयरन सल्फेट। क्या बनाती है? आयरन सल्फेट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वो आपके पेपर में भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आप लोग ऐसा क्वेश्चन को ध्यान तरह से पढ़े और अपने कॉपी पे आपको नोट डाउन करना इन सब क्वेश्चनों को। तो आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हमें हर एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट प्रोवाइड करें जो आपके टेक्निकल टीम द्वारा तैयार किए गए हैं, आपके टीचर द्वारा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें और एक बार लाइक थंब देकर जरूर सेंड करें ताकि इससे हमें पता चले कि आप लोगों को मॉडल सेट का रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एडिशन यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट बनाती है। वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला क्वेश्चन आप सोचते होंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या? याद रखिएगा आप एग्जाम देकर जब आएंगे तब एक बार मेरा चेहरा जरूर याद करें कि इस तरह से जो अभी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं इस तरह से आपको पेपर में भी क्वेश्चन मिला था या नहीं। साथ ही साथ मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर 2022 के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस इसमें 2022 के एग्जाम में, उन सब क्वेश्चन का रिलेशन एक दिन लेकर आइए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मैं वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा जो 2022 के एग्जाम में जो भी कैंडिडेट एग्जाम है उनका पेपर आपको देखना बहुत जरूरी है ताकि आपसे पता लगे कि उस तरह से हमारे पेपर में छपने वाले हैं। सागरीय तल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा को विचार नहीं दिया? याद रखिएगा नहीं दिया है। याद रखिएगा क्या होगा? सी नंबर। विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया? जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू किया गया? याद रखिएगा, बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। याद रखिएगा क्या, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन आपको याद रखिएगा। कोई सोचते होंगे कि बाघ के शिकारों से बचाने के लिए, कोई सोचते होंगे क्या कि बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। इसका जो भी आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस तरह से सबसे पहले आपको आंसर लिखना है, फिर आपका जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन है ए बी सी डी जो भी ऑप्शन है और उस तरह से आपको लिख के बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छी तरह से डिस्टल बता चुका हूँ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो अभी तक नहीं देखे तो जल्द से जल्द इसको देखे, ये क्वेश्चन में बता के रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। स्थलरूप विकास की किस अवधारणा में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तो कहाँ पे? तरुण अवस्था में। कहाँ पे हो जाएगी? तरुण अवस्था। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक गहरे घाटी किसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जाने जाती है? तो उसे हम लोग जानते हैं कोनियम से। क्या देंगे? कोनियम। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से किस प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो सबसे शक्तिशाली क्या होगी? चुनापत्थर प्रदेश। क्या हो जाएगी? चुनापत्थर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से नोट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में इसी तरह से A to Z क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से मैं 5-5 मॉडल से प्रोवाइड करें एग्जाम से पहले, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपका इंग्लिश स्कोर के बारे में। क्या आप लोग चाहते हैं कि सर हम और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर प्रोवाइड करें? तो आप लोग लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट शेयर करें जो 2023 के एग्जाम की प्रिपरेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। जैव विविधता से समृद्ध है, जो जैव विविधता है इसका समृद्ध है, क्या हो जाएगी? याद रखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा जलवाष्प। क्या हो जाएगी? जलवाष्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांगड़ा भूकंप कब आया? जो कांगड़ा भूकंप है कब आया था? तो कांगड़ा भूकंप आया था 1905 में। कब आई थी? 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य सेव में बदल जाते हैं? जो जल है और द्रव्य में बदल जाते हैं। याद रखिएगा, तो आपको बताना मुख्य प्रक्रिया क्या है? तो वाष्पीकरण। क्या हो जाएगी? वाष्प से ही हमारे जो द्रव्य है वो पिघल जाते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके पेपर में भी इस तरह से पूछे जाएंगे। अग्नि चट्टान होते हैं, अग्नि चट्टानों में क्या होते हैं? शीशे तथा रवादार। याद रखिएगा रवादार, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा चट्टान से रिलेटेड रॉक सेडिमेंट्री हो या चट्टान से रिलेटेड मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो नहीं देखे तो एडिशनल प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? याद रखिएगा संतृप्त हवा। ऑप्शन नंबर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हर एक मॉडल पेपर को प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन बार-बार कमेंट करना ना भूलें। पश्चिमी भारत में बेसाल्ट से घिरे हुए विशाल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विशाल क्षेत्र जो है उसे हम लोग बोलते हैं दक्कन ट्रैप। क्या बोलते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचे बादल होती है कौन सी है? सबसे आपसे बताना है क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचे बादल कौन से होती है? याद रखिएगा कपासी। क्या हो जाएगी? कपासी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि 60 डिग्री उत्तरी एवं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर किस प्रकार का दबाव पाया जाता है? तो निम्न प्रकार के दबाव सभी को पता है। क्या हो जाएगी? निम्न प्रकार के दबाव पाए जाते हैं। मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा जयमंडल में सम्मिलित है? याद रखिएगा जो जयमंडल है उसमें कौन सा है? सम्मिलित है। तो जयमंडल बताना है सभी जीव और अजैव। इस पे डिस्कशन आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें अलग अलग कमेंट आया था कि नहीं सर जीवमंडल जो है ना इसमें सिर्फ आप हमारे जीव ही शामिल है, यानी इसमें कोई जीव का मतलब होता है डिस्टेंट जान वाले, यानी जो सांस ले सकते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं, भोजन खा सकते हैं। अजीव का मतलब होता है निर्जीव वस्तु। याद रखिएगा क्वेश्चन। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आया था कि जो जीवमंडल है वो अजीव नहीं होगा क्योंकि सिर्फ इसमें जीव पाया जाता है।
ऐसा नहीं है। जीवमंडल का मतलब होता है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, यानी पूरे पृथ्वी पर हमें बहुत सारा जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। कभी हमें जैसे पत्थर हो, ईंट हो, बहुत सारे हमें निर्जीव वस्तु भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जीवमंडल का मतलब होता है कि पृथ्वी पर, हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ को हम लोग जीवमंडल कहते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, परिंदा, सब कुछ क्या है जीवमंडल के अंतर्गत आते हैं। जो भी स्टूडेंट ऐसा सोचे होंगे कि जीवमंडल का मतलब सिर्फ होता है क्या, जो भी जो सांस ले सकते हैं, जो भोजन कर सकते होंगे, याद रखिएगा वो पहले से थ्योरी पार्ट को अच्छी तरह से नहीं पढ़े, उनको थ्योरी पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। 30 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उच्च दाब। क्या पाया जाता है? सभी क्वेश्चन को लिस्ट में मैंने बहुत अच्छे से करवा के रखे हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 11 का ज्योग्राफी पार्ट का चैप्टर बाय चैप्टर जो कवर करवा के रखे हैं, उन सब कवर को आपको देखिए। सबसे पहले उसने कटिबंधीय घास के मैदान में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, सजाना। क्या हो जाएगी? सजाना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। मुखगर्भ 23 यानी भुज यानी गुजरात में विनाशकारी भूकंप कब आया था? जो गुजरात में भूकंप आए थे वो कब आए थे? 26 जनवरी 2001 में। कब आई थी? 26 जनवरी 2001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीएसएल वेव नाम है, जो पीएसएल जो तरंग है आपको बताना उनका नाम क्या है। याद रखिएगा, भूकंपी तरंगे हैं। किस प्रकार की तरंग है? वो भूकंपी तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, रेगड़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो रेगड़ मिट्टी, इसी को बोलते हैं हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। काली मिट्टी, इसी काली मिट्टी में हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं कपास का। याद रखिएगा, कपास के लिए कौन सा मृदा आवश्यक है? याद रखिएगा, रंगून मिट्टी या रेगड़ मिट्टी या काली मिट्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? मैंने अभी जस्ट बता दिया, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या हो गया? रेगड़ मिट्टी, कपास मिट्टी। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में उत्पादित होने वाली प्रमुख फसल है। जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें सबसे ज्यादा क्या उपजाऊ हम लोग करते हैं? सभी को पता है क्या, धान एवं गेहूं को उपजाऊ करते हैं हम लोग कहाँ पे? जलोढ़ मिट्टी। अगर आपसे पूछा जाए कि मिट्टी में, मृदा में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी जो फसलों के लिए उपयोग में आते हैं, तो याद रखिएगा वो मिट्टी का नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर होगा। हम कहते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बनावटी के आधार पर मृदा कितने किस्में की होती है? तो बनावटी के आधार पर जो है मृदा जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही होगा सी। मुख्य अगला क्वेश्चन जो है, दक्कन पठार के छोर पर कौन सी मिट्टी है? जो दक्कन पठार के छोर पर है वह लाल मिट्टी पाई जाती है। वहां पे क्या पाई जाती है? लाल मिट्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस, आप लोग वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अगर अच्छा फील हो तो आप लोग को आप लोग लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट के देख के ही हमारे पूरे टेक्निकल टीम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हमें एग्जाम से पहले वो क्वेश्चन प्रोवाइड करें जो सर हमारे पेपर में डायरेक्ट छपने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आप अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें और बार-बार उस बंदे तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो पूरे साल भर में भी कुछ नहीं पढ़े। बस इस 5 मॉडल से आपको ध्यान पूर्वक स्टडी कर लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान घट जाती है? कितने डिग्री तापमान पे? याद रखिए 165। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर चैप्टर बाय चैप्टर अगर पढ़ना चाहते हैं तो सब कुछ में करवा के रखे हैं। आप अच्छी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 11 का ज्योग्राफी सेक्शन खोलेंगे तो आपको चैप्टर 1 से लेकर जितना भी टॉपिक है, यानी आपका क्लास 11 से रिलेटेड सभी का चैप्टर बाय चैप्टर मैंने क्लियर करवा कर रखे वहां पे। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? जो हिमालय है वो किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है मोड़दार पर्वत। क्या है? मोड़दार पर्वत। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भूकंप केंद्र के उद्गम का उद्घात है? याद रखिएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा एफ। मैंने अभी जस्ट बताया 3 प्रकार के तरंग होते हैं। पी तरंग होते हैं, एक एफ तरंग होते हैं और एक एस तरंग होते हैं। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा एफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय का कालिक संश्लेषण करता है? जो कौन सा विषय है जो कालिक संश्लेषण करता है? तो आपका क्या? भूगोल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप चाहते हैं कि सर इसके बाद हम लोग को मॉडल सेट में प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के क्षेत्र आधार है। कोपेन, याद रखिएगा, कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण क्षेत्र का आधार है।
तो वृष्टि एवं वाष्पीकरण के मासिक मान ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आप लोग एग्जाम से पहले अगर लाइव क्लासेस चाहते हैं जहां पे डिस्प्ले में क्विक रिवीजन करवाऊं पांचों मॉडल सेट का, ताकि आप एग्जाम से पहले आप जल्द से जल्द पूरा सिलेबस को सिर्फ 5 से 15 से 20 मिनट में आप कवर कर सकते हैं, यानी याददाश्त को जारी रखने के लिए आप एक लाइव क्लास चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण कारक नहीं है? मृदा निर्माण का कारक नहीं है रासायनिक उर्वरक। क्या हो जाएगी? रासायनिक उर्वरक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल अथवा प्रभाव भूमंडलीकरण पवनों को विक्षेपित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा कोरियोलॉस। क्या जो कोरियोलॉस ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों आप लोगों को सिर्फ एक काम जरूर करें, जब आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम इतना जाग कर रातों रात जाकर आप लोगों के लिए इतना जब मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को उस बंदे तक सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े, उनको सिर्फ 5 मॉडल सेट प्रोवाइड कर दे। उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं। क्वेश्चन है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? झोंक मंडल। जहां पे झोंक मंडल, जहां पे हमें वर्षा होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? झोंक मंडल। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सेल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औषधि सेल क्या है? बलुआ पत्थर। क्या हो जाएगी? बलुआ पत्थर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? सबसे छोटा महासागर बताना है आर्कटिक महासागर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन होगा, सबसे बड़ा महासागर तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, एक सबसे बड़ा महासागर बताना है और एक सबसे छोटा। अगर आपसे सबसे छोटा महासागर का नाम पूछा जाए आर्कटिक महासागर, अगर आपसे सबसे बड़ा महासागर का नाम पूछे तो प्रशांत महासागर इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है जैव विविधता का असंतुलित क्षेत्र है। तो जैव विविधता जो है इसका असंतुलित क्षेत्र क्या होगी? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अभी जो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं आपका सीट नंबर 2, इसी तरह से आप लोग हर सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए एक नया मॉडल सेट के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए